आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग समझना चाहेंगे कि ये है आखिर में क्या। आप जो बहुपद पढ़ते हैं उसी बहुपद में अगर बराबर की एक साइड में जो दूसरे साइड होते हैं उस साइड में कोई अगर नंबर दे दिया जाता है तो वही आपका समीकरण में बदल जाता है। वही क्या हो जाता है? समीकरण में बदल जाता है। तो हम लोग उसी को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब हम समझा देते हैं क्या होता है। दो का मतलब आप समझते हैं कि दो होता है, क्लियर है ना। और चर, चर हम लोग क्या है, चर किसे बोलते हैं? तो वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग चर राशि बोलते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चर राशि के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जिस राशि का मान हमेशा बदलता रहता है उस राशि को हम लोग चर राशि कहते हैं, और जिस राशि का मान हमेशा नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। तो यहाँ पर दो चर बोल रहा है, तो दो चर को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। जरूरी नहीं कि एक्स वाई से डिनोट करें, आप ए बी सी डी कोई भी अच्छा डिनोट कर सकते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान क्या हो जाएगा? बदलता रहेगा। यू भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एम एन भी लिखाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई, लेकिन जनरली हम लोग जो दिखाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स और वाई के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पर दो चर यानी मान लेते हैं एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा वाई, क्लियर है ना। वाला मतलब ये दोनों वाला। रैखिक, रैखिक कहने का मतलब जिस बहुपद का घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते थे। तो यहाँ पर जो समीकरण जो होगा उसका घात एक होगा। घात कितना होगा? यानी एक्स और वाई दोनों पर घात कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और ये रैखिक कहने का मतलब क्या होता है? रैखिक के इसका में मतलब अगर हम ग्राफ खींचे, रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। पहले यहाँ समझिए, रैखिक का मतलब घात कितना होगा? एक होगा। घात कितना होगा बाबू? एक होगा। उसके बाद समीकरण, समीकरण का मतलब समान। समीकरण का मतलब क्या होता है? और इस समान का मतलब भी आप जानते हैं बराबर। जानते हैं ना, बराबर क्या होता है? और युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म मतलब जोड़ा ही ना होता है। तो यहाँ पर जिन अब देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो गो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी यहाँ पर हम लोग समान, यानी यहाँ पर देखा जाए तो बराबर के ये साइड कोई संख्या रहेगा और ये साइड कोई संख्या, LHS और RHS दोनों साइड का मान बराबर होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। और युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो यहाँ पर दो समीकरण की बात कहा जाएगा। यह समीकरण जोड़ा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? जोड़ा के रूप में। जैसे कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2x + 3y = 7, 5x - 2y बराबर हो जाएगा 8। सपोज हम मानते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। तो ये जो दोनों समीकरण है एक जोड़ा के रूप में है कि नहीं? और दो चर वाला है ना, एक चर का मान x है, एक चर का नाम y है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, एक हो गया x और एक हो गया y। तो एक समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण भी हम देखने जा रहे हैं तो वही चीज है कि नहीं? x वाला और y वाला। हाँ, समीकरण अलग अलग है। समीकरण क्या है? लेकिन चर तो वही है ना। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है जो युग्म के रूप में होता है। किस रूप में होता है? युग्म मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? समीकरण के जोड़े के रूप में हल करेंगे, और इसमें हल करने की विधि हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5 होता है, 5 तरह से इसको हल किया जाता है, जिसको आगे विधि का नाम हम बताएंगे। लेकिन इसमें भी बहुत समस्या आती है। ये जब समीकरण दिया हुआ रहेगा तो इसमें कोई समस्या आने वाला नहीं है, लेकिन जब ये कुछ प्रश्न बना कर दे देता है और उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है समीकरण के रूप में, तो उस समय बहुत बड़ा दिक्कत होती है।
लोग को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे लिखा जाए, तो लिखने के लिए भी बताएंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब हम लोग समझ गए अच्छे से। वैसा समीकरण जिसमें दो चर होगा, दो अलग अलग चर होंगे, उस समीकरण को क्या बोलते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर वाला रैखिक समीकरण एक जोड़े के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? ये भी है, ये भी अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है। लेकिन अगर हल करने की बात कह दिए जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो जोड़ा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हल करने का विधि हम लोग 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5 विधि पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वो 5 विधि जानने से पहले हम ये जो बेसिक है कि आखिर में प्रश्न को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समीकरण के रूप में। जो प्रश्न लिखा हुआ रहता है उस समीकरण को रिप्रेजेंट करना है समीकरण के रूप में। तो देखिए हम कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें एक एक पॉइंट पर गौर करना होगा, और जब एक एक पॉइंट पर गौर नहीं कीजिएगा तो आगे चलकर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हो रहता बहुत इजी रहता है, फर्क इतना होता है कि सिर्फ लिखने नहीं आ पाता है। और लिखने कब आएगा? जब यहाँ हम समझा रहे हैं, इस बात को अच्छा समझिएगा तो लिखने भी आ जाएगा। रैखिक बहुपद आप पढ़े हैं। रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी को समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे तो रैखिक समीकरण हो गया। आगे क्लियर है? यानी घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? और रैखिक समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन प्राप्त होता है। कोई भी रैखिक समीकरण होगा, अगर उसको ग्राफ खींचा जाए तो वह ग्राफ कैसा होगा? एक सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? ऐसा ना है कि इस समीकरण से हम अगर ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से ऐसे खिंचाएगा, ये नहीं होगा। रैखिक समीकरण हमेशा सीधा लाइन खिंचाता है। कैसे खिंचाता है? बिल्कुल सीधा खिंचाता है ना। आ रहा समझ में ना? तो ये सीधा रेखा खिंचाता है, ये वक्र रेखा है। तो ये रैखिक समीकरण में कौन रेखा प्राप्त होता है हम लोग को? तो सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा होता है? क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है उस क्वेश्चन को हम यहां पर रैखिक समीकरण के युग्म में कैसे बदलें, कैसे हम बदल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अगर यहां पर लिखा रहेगा कि दो संख्याओं का योग 10 है, सपोज मान लेते हैं दो संख्याओं का योग कितना है? 10 है। तो आप सबसे पहले दो संख्या मानेंगे। क्या करेंगे? दो संख्या। यहां पर आपको ये नहीं बोला है कि 5 और 5 है, 6 और 4 है, ऐसा नहीं बोलेगा। सिर्फ ये बोलेगा कि दो संख्याओं का योगफल 10 है। कितना है? 10। तो उनका गुणनफल 24 है, तो संख्या निकाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि उसको दिखाना कैसे है। तो यहाँ पर गौर से सुनिएगा, हम बोले क्या है कि दो संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ पर दो संख्या हम लोग को मान लेना होगा, क्योंकि दो चर वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दो चर वाला पढ़ रहे हैं तो दो अलग अलग संख्या को मानना होगा। तो सबसे पहले ये करना है कि वो संख्या को मानना है। तो लिखेंगे माना कि एक संख्या। अब देखिए, एक संख्या को कोई एक चर मान लीजिए x, क्या मान लेंगे? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? अब दूसरी संख्या मानने वक्त एक बात ध्यान देना है, अगर एक चर वाला पढ़े होते तो क्या लिखा था एक चर वाला में? एक चर वाला में लिखा था कि 10 - x। लेकिन हम लोग एक्चुअली में यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो चर वाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाला। तो जब दो चर वाला पढ़िएगा तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये नियम काम नहीं करेगा। यहाँ पर दूसरा संख्या का डायरेक्ट मान लेंगे y। क्लियर है ना? तो यहाँ पर दो अलग अलग चर मान लिए ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? अब क्वेश्चन जो कर रहा था उसको खाली लिख देना है प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से दो संख्याओं का योगफल। क्या बोला है? तो यहां पर दो संख्या, तो हम मान लिए x और y मेरा दो संख्या है।
तो ये दोनों संख्याओं का योगफल मतलब ये दोनों का जोड़ कितना था? तो एक समीकरण ये प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा समीकरण क्या कहा है? फिर या पुनः फिर बोला है और दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब जानते हैं कि गुणा करना। गुणनफल का मतलब क्या होता है? यानी x गुने y कितना है? 24 है। कितना है? तो यहाँ लिखा जाएगा xy बराबर 24। तो देखिए क्या किए हम, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देना समीकरण के रूप में, हो ना गया? तो इस प्रकार से किया जाता है। और अगर आपको पूछ दिया होता कि दो संख्याओं का अंतर -2 है, माइनस कितना है? 2 है। कितना है? तो चलिए देखिए, अंतर कहने का मतलब क्या? घटाओ। अंतर का मतलब माइनस, और ये दोनों का अंतर कितना है? -2 है। कितना है? तब संख्या बताएं। तो जब अंतर कहेगा तो माइनस, और योगफल कहेगा तो प्लस, और अगर गुणनफल कहेगा तो गुणा, और भाग कहेगा तो भाग हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यही होता है। अगर यहाँ पर बोलता कि भागफल कितना है? 3/2 है, तो भागफल में क्या करते हैं? x/y कर देते हैं। x बटा क्या करते हैं? भागफल हो ना गया। अब और भी क्वेश्चन होता है तरीका। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा भी तो उसको क्या कर देंगे? योगफल या अंतर में दिया हुआ रहेगा तो उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? अब और भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। सबसे बड़ा समस्या यही होता है, एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तब कैसे लिखेंगे हम? तो यहां पर 2 संख्या की बात कही जा रही है, 2 संख्याओं की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों संख्या को मान लेना होगा। क्या करना होगा? तो यहां लिखेंगे माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है ना? तो यहां पर पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को हम लोग क्या मान लिए हैं? y मान लिए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पर अगर गौर आप नहीं करते हैं तो ये समस्या आगे चलकर बहुत बड़ा है, कहा जाए तो पहाड़ की जैसा नजर आएगा फिर। इसलिए यहां ध्यान से सुनिए। कहा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, यानी ये जो है सैकड़ा से दुगुना है। तो हमको लिखना होगा x बराबर y कब होगा? चलिए ध्यान दीजिए, x जो है सो y से दुगुना है, ये वाला इससे दुगुना है। तो ये जब दुगुना है तो 2 गुना एकरा में करेंगे तब जाके ये दोनों बराबर होगा। अब ऐसे लिखा हुआ तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा, अब तो इधर हम बढ़ा दे रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि 8 4 का 2 गुना है, 8 4 का 2 गुना है, तो अब ये बराबर कब होगा? 2 गुना इन है, यही अगर 2 गुना एकरा में हम करते तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? हो ना गया? तो 2 गुना अगर इसमें कहता है तो गुना इसमें करना है। अगर यही कहा जाए कि 18 6 का 3 गुना है, 18 6 का 3 गुना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं? एकरे में 3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए कितना गुना बढ़ जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इसी में हम 3 से गुना कर दें तो अब 18 3 54 होता है ना, जो कि 6 से कटेगा कितना बार में? 9 बार में कटेगा। तो अब जब 3 से गुना यहां कर देंगे हम तो क्या दोनों बराबर है? ये और 9 गुना ज्यादा हो गया अब ना। तो हमको ये 3 से किस साइड गुना करना होगा? ये साइड में गुना करना होगा, तब ना दोनों बराबर होगा। 18 छत्री 18। तो जो बात इधर वाला में कहेगा वो बात उधर में करेंगे, वो साइड वाला में करेंगे। जो बात हमको
LHS में कहेगा उसको RHS में परिवर्तन करेंगे, और जो RHS में कहेगा उसको LHS में करेंगे। हाँ, फिर उल्टा कर सकते हैं। अगर कहता है कि ये इसका 2 गुना है तो 2 से भाग करा दीजिए, ये भी बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप इधर वाला में उल्टा काम करना होगा, तो उल्टा काम करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, इसीलिए सीधा सीधा पढ़िए, है ना। तो अगर यहां कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना है, तब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे x और y। मेरे पास 2 संख्या है, पहला संख्या मेरा x था और दूसरा संख्या कितना है? y है। अब क्या कहता है कि ये x जो है y का 2 गुना है, तो जब ये दुगुना 2 एकरा में और से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 गुना ना, फिर हो जाएगा 4 गुना होने जाएगा। लेकिन हम लोग को बराबर शो करना है, तो बराबर शो करने के लिए क्या करना होगा? 2 से इधर गुना करना होगा। क्योंकि हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं, तो समीकरण में दोनों साइड बराबर होना चाहिए। दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर ना होना चाहिए। तो ये बराबर कब होगा? जब हम 2 इधर से गुना करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? अब अगर कहता है, अभी और समस्या होगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब अगला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, पहली संख्या यानी x जो है y से 10 अधिक है, y से e न 10 अधिक है, तो 10 एकरा में जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? जैसे में अगर यहां कहता है कि एक 12 इधर 2 है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये मान लीजिए x वाला, ये कितना है? y वाला। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, ये वाला संख्या इससे 10, तो 10 एकरा में जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? होना गया? तो हम क्या बोले? जो काम पहला वाला में कहेगा उसको दूसरा में दिखा देना है, ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलिए। बराबर वाला में ना करना। हाँ, अब यहां पर फिर समस्या बन गया। यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें 2 से गुना होगा। नहीं नहीं, गलत है। देखिए, ये तो पहले से इससे ये 2 गुना है, पहले से नहीं है, इसका 2 गुना है। ये पहला संख्या दूसरा संख्या का 2 गुना ऑलरेडी पहले से है, तो जब दूसरा और एकरा में गुना करें तो 2 दूनी 4 गुना ना हो जाएगा। लेकिन वही 2 गुना अगर हम इधर कर देते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो ना? तो हम क्या बोले? अगर पहला दूसरा से 2 गुना है तो पहला में 2 से गुना नहीं कीजिए, दूसरा वाला में 2 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। यदि दूसरा पहला से 2 गुना है तो दूसरा में फिर 2 से गुना नहीं करेंगे, पहला में 2 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? यही अब उल्टा होता कि दूसरा संख्या पहली संख्या के 2 गुना है, दूसरा संख्या पहली संख्या का, तो दूसरा संख्या y जो है x का ये 2 गुना है, तो 2 एकरा से गुना कराएंगे तब जाके ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है? अगर na वाला इस साइड से 2 गुना है तो na गुना करेंगे, अगर ये साइड वाला इधर वाला से गुना है तो इधर वाला में गुना कर देंगे। बस इतना तो ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर इधर वाला अधिक है तो जोड़ेंगे इसमें, इधर वाला अधिक है तो जोड़ेंगे इसमें, तब बराबर होगा। इधर वाला कम है तो इसमें घटा देंगे उतना, अगर इधर वाला कम है तो घटाएंगे इसमें, और इधर वाला कम है तो घटाएंगे उसमें, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? दो चर वाला रैखिक समीकरण में दोनों साइड का जो होता है जो बराबर होना चाहिए। अब यदि यहाँ एक समीकरण की बात करें तो एक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, उसमें हलों की संख्या काउंटिंग नहीं किया जा सकता है कितना होगा। जब एक समीकरण रहेगा तब उसका हल अनगिनत हो जाता है। समझे? तो यहाँ पर 2 ही समीकरण युग में पढ़ रहे हैं ना, युग मतलब जोड़ा, 2 को समीकरण दिया रहेगा। ठीक है? कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर पूछना ये था कि रहेगा कि 2 संख्याओं, एक संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या के योगफल 9 है। योगफल कितना है? 9 है। तो संख्या बता, यही ना रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुना है। चलिए पहला बार देखिए क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जैसे जैसे बोल रहा है उसको सिर्फ लिखते जाना है।
सॉल्व हो जाएगा। क्या पहले क्वेश्चन में क्या बोले हम कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुना है। प्रश्न से पहली संख्या यानी x जो है y का कितना है, y का कितना है, 2 गुना है। तो 2 गुना है तो 2 में एक से गुना करें तब में दोनों बराबर होगा। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? अब है कि और दोनों का योगफल, पुनः दोनों का योगफल यानी ये दोनों का योगफल, ये दोनों का ना जी, यानी x प्लस वाई कितना है, 9 है। तो बोला संख्या बताओ। ये समीकरण 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बताएंगे और 5 जो विधि होता है उसमें एक विधि पढ़ना जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू तो आपको 2y दे दिया ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का वैल्यू यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये भी लिख सकते हैं। तो x का मान आपका जो यहाँ दिया हुआ है वो समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान कितना है, और प्लस में y के y अब बराबर में कितना हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, अब बराबर में ये कट गया कितना बार में, इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब लिखेंगे यहाँ y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखिए x बराबर 2y दिया हुआ है। x बराबर 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम लोग गुणा कहते हैं। तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू कितना है, तो ये 3। तो इसीलिए x बराबर 3 दूनी कितना हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला संख्या इसका दुगुना है कि नहीं है, और ये दोनों का जोड़ 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ दिया कि सर पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 कम है, यही ना। पहली संख्या सबसे पहले मान लेना है कि x होगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका कहना यह था कि पहला संख्या यानी x जो है y से 2 कम है, तो x जो y से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम हम ऐसे कर दिए। एक तरीका और है, हम बोले अभी पहले ही बताएं कि उल्टा काम कर सकते हैं। पहले वाला में फिर उल्टा काम करना होगा। क्या करना होगा, जब 2 कम है तो उल्टा क्या, यानी 2 जोड़ देना होगा तो भी बराबर हो जाएगा, नहीं हो गया। जैसे में 3 और 5 की बात कहते हैं, तो पहला संख्या दूसरा संख्या से 2 कम है, तो 2 कम एकरा में भी कराएंगे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए 3 5 में से 2 गया 3। एक विधि और है कि जो यहाँ क्या करें, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 कम है, ई ना कम है 2, तो 2 जब कम है तो 2 एकरा में जोड़ देंगे तो भी बराबर हो सकता है। तो ये उल्टा काम हो गया। अगर कम कर रहा है तो जोड़ना है, तो जो कम करा उसी में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है आप लोग को दिक्कत। अब यहां पर एक और समस्या आ जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। इस सब को समझने में सबसे ज्यादा कठिनाई इसी को होता है, 2 अंकों वाली संख्या, और उस संख्या को फिर पलटना होता है। अंकों को पलटने पर गौर कीजिएगा, 2 अंकों वाली संख्या ध्यान से देखिए तो क्या होता, मान लिया जाए कि 23 अगर लिखा हुआ है तो 2 अंकों वाली संख्या है ना। पहले ये संख्या से देखिएगा ध्यान से, आप इस संख्या को 20 जोड़ 3 लिखा जा सकता है। अब इस 20 को 2 गुने 10 प्लस 3 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए यहां पर 2 संख्या मिल जाएगा, एगो ई हो गया और एगो ई हो गया। अब यही दोनों को मान करके चलना है। देखिए अब 2 अंकों वाली संख्या पर कैसे 2 अंकों वाली संख्या माना जाता है, इसको समझ लीजिए। 2 अंक, अब यहां पर 2 अंक की बात कहेगा तो एक इकाई अंक और एक
दहाई अंक होता है। ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है। तो हम लिखेंगे माना कि यहाँ पर 2 अंकों वाली में यानी 2 गो अंक मानना होगा हम लोग को, और 2 अंक को 2 चर के रूप में व्यक्त करना है। तो एगो x और एगो y, एक पहला अगर x तो दूसरा क्या हो जाएगा। तो माना कि इकाई अंक को हम मान लेते हैं x, इकाई अंक को क्या मानते हैं, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा y। ये दोनों अंक मान लिए हम। थोड़ा सा इसको हटाते हैं अब, ठीक है ना। ये कितना का था, 23 का था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको क्लियर कीजिए। अब 2 अंकों वाली संख्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या। अब कैसे संख्या हम बनाएंगे 2 अंक वाला, तो देखिए इकाई यहां है और दहाई, सॉरी इकाई, और ये क्या है, दहाई है। तो दहाई में 10 से गुना है कि नहीं है, तो 2 अंकों वाली संख्या यानी कितना हो जाएगा, 10 गुने और प्लस में इकाई x, यानी 10y प्लस में क्या हो गया x। ये हो गया 2 अंकों वाली संख्या। क्लियर है। हाँ, कहीं कहीं इसको उल्टा मान लेते हैं, इकाई को y मानते हैं और दहाई को, तो यहाँ पर 10x प्लस में y हो जाता है। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किसको क्या माने हैं। इसको चलिए ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, कोई संख्या 25 है, कितना है, अभी 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 20 प्लस 5 के रूप में। अब इस 20 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुने 5 प्लस 2 गुने 10 प्लस 5। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 5 10 दूना 20 और 5 आ ना गया। तो ये 2 अंक वाली संख्या है, लाइट चला गया जी। तो यहाँ पर 2 गुने 10 प्लस 5 दहाई अंक हो गया, दहाई अंक वाला संख्या, 2 अंक वाला संख्या हो गया 25। अब यहाँ पर गौर कीजिए 10 कौन सी अंक वाला में गुना किया है, इकाई अंक वाला, दहाई अंक वाला में, तो दहाई अंक वाला में, दहाई वाला में 10 से गुना करना है और इकाई वाला में गुना नहीं करना है, इकाई अंक वाला में गुना, बस इतना गौर कीजिए। अगर इकाई का मतलब 1 होता है ना, तो 1 से 5 में गुना कर तो 5 ही ना रहेगा, और दहाई का मतलब 10 होता है ना, इससे गौर करके पकड़ लीजिएगा। दहाई मतलब 10, इकाई मतलब, तो 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए करबे नहीं करेंगे, और दहाई से गुना करने में फर्क पड़ता है, इसलिए 10 से गुना कर देंगे। तो दहाई अंक वाला में 10 से गुना किए और इकाई अंक वाला में 1 से गुना नहीं किए, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला। तो इस तरह से हुआ। अब वही बात होता है अंक को पलटने पर, अंकों को, जब अंक को आप पलट दीजिएगा, यहां लिखाता है अंकों को पलटने पर, जब अंक आप पलट दीजिएगा तो ये 10 के साथ x गुना करने लगेगा और y चल जाएगा कहां, यानी इकाई अंक जो है सो दहाई के पास चल जाएगा ना जी, और दहाई अंक कहां चल जाएगा। अगर इसको पलटने की बात कहता है, 25 है, इसको पलटने की बात कहेगा तो 5 और 2 होगा, यही ना होगा, ये वाला इधर है, ये वाला। अब देखिए दहाई के पास कौन चला गया, 5, और इकाई के पास कौन आ गया, तो 5 में ना 10 से गुना होगा, तो 5 दूनी 10 बचे 50 प्लस 2 कितना हो गया, 52 हो गया। तो अंकों को पलटने पर ये हो जाएगा, और अंक नहीं पलटा हुआ रहेगा तब ये वाला होगा। क्लियर है। अब कोई डाउट है, ये बहुत बड़ा समस्या होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से सुन लीजिए। इकाई का मतलब 1 माने इकाई में कोई कुछ नहीं करना है, वो प्लस में अलग फेकाल रहेगा। दहाई का मतलब 10 आ रहा है ना, दहाई 10, तो ओकरा में 10 से गुना करला कह रहा है, तो दहाई जो मानिएगा उसको में 10 से गुना कीजिए, इकाई फेंका जाएगा अलग प्लस के साथ। अब अंक अगर पलटने की बात कर रहा है तो जो इकाई था वो दहाई बन जाएगा, और जो दहाई था सो इकाई बन जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रकार से और क्वेश्चन आता है कि एक भिन्न के हर में 2 जोड़ने पर कोई नया संख्या इतना बन जाता है, कोई संख्या बोलेगा कितना बन जाता है,
और अंश में 3 घटाने पर इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। और हर और अंश दोनों में घटाने की बात कहेगा, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हर और अंश की बात कहता है तो हर और अंश मानना होगा। हर और अंश को क्या करेंगे? तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर, तो सबसे पहले भिन्न की बात करता है तो भिन्न हम लिख लेंगे। भिन्न क्या हुआ? x बटा, क्योंकि अंश बटा हर होता है ना, अंश बटा क्या होता है? तो अंश को x और हर को क्या माने? तो x बटा y आपका हर भिन्न तैयार हो गया। अब कहता है कि हर में 1 जोड़ने पर 1/3 हो जाता है, तो केवल हर में जोड़ देंगे 1, हो गया ना। और अगर कहता है कि अंश में 1 जोड़ने पर 2/5 हो जाता है, तो यहां पर अंश में 1 जोड़ के 2/5 यहां लिख देंगे। क्लियर हो ना गया? अंश में जोड़ेगा तो अंश में जोड़ेंगे, हर में जोड़ेगा तो हर में जोड़ेंगे, और उतना बराबर में इधर लिख देना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब कहता है, यदि यहां पर कहता है कि अंश में 1 घटाने पर तथा हर में 2 घटाने पर संख्या 3/5 हो जाता है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको दिखा देंगे। अंश में 1 घटा दिए, हर में 2 घटाइए दिए, और 3/5 दिखाई दिए, तो ऐसे बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? बस हाँ बोलिए। 3/5 दिले रहेगा, अंश और हर निकालना बोलेगा तो खाली 3/5 देगा, अंश और हर निकालना, तो ऊपरे वाला आपका अंश और नीचे वाला हर है। अंश हो गया 3 और हर हो गया 5। क्लियर है? घटावेला बोलेगा या जोड़ेगा तो 2 समीकरण देगा। एक समीकरण यहां से प्राप्त कीजिएगा और एक समीकरण एक और देगा कि यदि और दूसरा समीकरण दे रहेगा इसी में, और अंश में केवल 1 जोड़ने पर संख्या 3 या मान लीजिए कि 2/5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे बनाएंगे हम फिर उसको, और एक समीकरण इससे प्राप्त कर लेंगे और एक समीकरण इससे प्राप्त करके, ये जरूरी नहीं कि यही होगा, हम मान लेते हैं ना, तो फिर दोनों समीकरण से निकाल करके समीकरण का चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे समस्याओं को हम लोग अगर यहाँ समझ लिए हैं तो सिलेबस ये जो होगा, लेसन जो होगा, बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। अब हम कल बताएंगे अगला वीडियो में कि 5 विधि कौन कौन होते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है?